गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के क्लास में बच्चों हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हमने देखा है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथीन का लेसन हमने पढ़ा है पिछले क्लास में। व्हाट वी हैव रेड सो फार, वी हैव रेड अबाउट मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथीन लेसन फ्रॉम योर बुक चैप्टर 4। ठीक है, वो हमने लेसन पूरा खत्म कर दिया, उसके एमसीक्यू को खत्म कर दिए हमने। और फिर वो हमने क्या किया है बच्चों, हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी पूरा कर दिया है। वी हैव कंप्लीटेड अवर question and answers as well. So now kids, what we are going to do is we are going to go through the lesson जो लेसन में हमने सीखा है। वेरी गुड, रोशनी ने बहुत अच्छा बनाया है कोटवा ममता कुमारी स्कूल से। रोशनी, वेरी गुड, बहुत अच्छा चित्र बनाया है। वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, रोशनी ने बहुत अच्छा चित्र बनाया है। आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग देखिए कैसा प्यारा चित्र बनाया है हमारे रोशनी ने। यहाँ पे देखिए रोशनी ने क्या प्यारा चित्र बनाया है बच्चों, यहाँ पे देखिए। वेरी गुड बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हमारी रोशनी ने बहुत अच्छा एक चित्र बना रखा है। यहाँ पे देखिए मिस्टर हु आर यू, जो लड़की ने पूछा, मिस्टर गार्बेज डस्टबिन, मिसेस पॉलिथीन को भी बना रखा है। और साथ ही साथ एक अलग चित्र जो बनाया है रोशनी ने, वो क्या बनाया है यहाँ पे? यहाँ उसने जो हमने पिछले क्लास में बात किया था ना बच्चों, कैसे हम ये करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रोशनी ने यहाँ पे जो आदमी क्या कर रहा है, वेजिटेबल वेस्ट को एक गड्ढा बना के, एक पिट बना के उसमें छिलके डाल रहे हैं, वेजिटेबल का वेस्ट डाल रहे हैं। और फिर क्या करना है, उस गड्ढे को बंद करना है। उस कारण क्या होता है, इससे क्या प्राप्त होता है बच्चों? फ्रॉम दिस व्हाट डू वी गेट? वी गेट मैन्योर। वेरी गुड रोशनी, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। यू गेट मैन्योर फ्रॉम दिस। इससे क्या बनता है? मैन्योर। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है, बहुत अच्छा। ये रोशनी आपके बुक में नहीं है ना ऐसे चित्र की? है, वो भी है। वेरी गुड। तो ये चित्र भी है, बहुत अच्छी तरह ये आदमी को भी बना रखा है। तो बच्चों इस प्रकार से आप भी ऐसे चित्र बनाइए, बहुत प्यार से अच्छी तरह से आप लोगों ने चित्र बना रखा है। वेरी गुड रोशनी। तो अभी हम लेसन के और बढ़ते हैं। चलिए, अभी हम आज बोर्ड पे यहाँ पे क्या लिखा है? रेड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। 1 मिनट बच्चों, आपको यहाँ पे ग्लैर लग रहा है, तो यहाँ पे 1 मिनट। तो ये कोटवा का बच्चे बहुत अच्छे, रोशनी ने अच्छा चित्र बनाया है। अभी आपको ग्लैर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे सही से दिख रहा है ना बच्चों? रेड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। तो आज हम एक विचार के साथ शुरू करने जा रहे हैं, और ये जो विचार है हमारे लेसन मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथीन जो लेसन है उसके बेसिस पे है। तो उसके बेसिस पे हम एक चीज सीखने जा रहे हैं, उसको कहते हैं 3 आवर्स। इसको कहते हैं 3 आवर्स। क्यों 3 आवर्स कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 आर, आर आर आर। तो क्या क्या चीज है ये 3 आर? रिड्यूस यानी कि कम करना, चीजों को कम करना, चीजों का जो प्रयोग है वो हमें क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। और रीयूज का मतलब है, यूज का मतलब है उपयोग करना, रीयूज मतलब वापस उपयोग करना, यानी कि पुनः उपयोग करना। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है उपयोग करना। और रिसाइकल का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे रिसाइकल का मतलब क्या है? साइकिल को चलाना है। जिस प्रकार साइकिल को हम आगे लेते जाते हैं, रिसाइकल मतलब जब हम बटरफ्लाई का क्या पढ़ते हैं, बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल, जो उसकी जीवन, जैसे कि अंडा से वो कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से वो बटरफ्लाई बनता है, उसको लाइफ साइकिल कहते हैं। अभी साइकिल यहाँ पे देखते हैं आप, जो हमारी गाड़ी है, साइकिल गाड़ी है, वो नहीं है। रिसाइकिल का मतलब यहाँ पे ये है बच्चों, कि रिसाइकिल का बच्चों यहाँ पे ये अर्थ है कि हम यहाँ पे वापस वापस वो पूर्ण उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? हम उसका पूर्ण उपयोग कर रहे हैं। तो आप ये साइकिल देखते ही आप ये मत समझ जाइएगा कि आप यहाँ पे की चीजों को
साइकिल में ले जा रहे हैं, वो अर्थ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये अर्थ है बच्चों कि हम वापस वापस उसको उपयोग कर रहे हैं, वापस वापस उसका प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसको नया भी बना सकते हैं, एक पुराने चीजों को हम नया भी बना सकते हैं, इसका मतलब रिसाइकल है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए रिसाइकल का मतलब, तो रिसाइकिल का मतलब है पुनरावृत्ति करना, पुनरावृत्ति करना। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों के नोटबुक में ऐसे एक चित्र बनाइए, क्योंकि यहाँ पे इस बेसिस पे अभी एक छोटा सा एक्टिविटी करने के बाद आपके बुक के ओर जाएंगे। तो यहाँ पे रेड्यूस का मतलब क्या है? रेड्यूस का मतलब है कम करना, चीजों को कम करना। कौन से चीजें आप कम कर सकते हैं अभी आप देखते हैं। रेड्यूस का मतलब है कम करना, रीयूज का मतलब है पुनः उपयोग करना। क्या करना बच्चों? पुनः उपयोग करना। और रिसाइकल का मतलब क्या है? पुनरावृत्ति करना। ठीक है, तो ये है मतलब। ठीक है, तो ये आप लोग साइंस के क्लास में अच्छी तरह पढ़ेंगे, परंतु यहाँ हमारे लेसन में हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम सीखेंगे। तो आज का विचार क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सीखेंगे कि चीज़ों को कैसे रिड्यूस करना, रीयूज करना और रिसाइकल करना चाहिए। और इससे हमें क्या होगा, इससे हमारा क्या लाभ है? इससे क्या है, हमारा पृथ्वी हेल्थी रहेगा, अवर अर्थ विल बी हेल्थी, and that is how we will be able to keep the planet healthy, safe and free from waste. So we should reduce, reuse and recycle our waste or things that we use in a daily. आप क्या reduce कर सकते हैं? बिजली का उपयोग आप कम कर सकते हैं, आप पानी का जो प्रयोग है कम कर सकते हैं। रीयूज क्या कर सकते हैं बताइए? आपके कपड़ों को आप वापस वापस आप पहन सकते हैं या किसी को दान दे सकते हैं, यू कैन डोनेट योर क्लोथ्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइकल? रिसाइकल का ये मतलब है आप उसको वापस से साइकिल करके रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकल का ये मतलब है। तो रिसाइकल में क्या होता है, जैसे आप आपके कपड़े हैं, आप उसको दे सकते हैं, उसको प्लास्टिक है उसको रिसाइकल कर सकते हैं, ग्लास बॉटल को आप रिसाइकल कर सकते हैं। तो बच्चों मैं एक छोटा एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए और सही से जवाब दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक्टिविटी है, तो आपको इनमें से आप जो एक्शन करते हैं उनमें से कौन सा एक्शन रेड्यूस का एक्शन है, रीयूज का एक्शन है, रिसाइकल का एक्शन है। तो यहाँ पे आई टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन आई लीव द रूम, यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा? ऑफ कर रहा है, लाइट को ऑफ कर रहा है। तो यहाँ पे वो रिड्यूस कर रहा है, कम करना है, उपयोग का कम कर रहा है, कि रीयूज कर रहा है, कि रिसाइकल कर रहा है? बताइए बच्चों चैट बॉक्स में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कम उपयोग कर रहे हैं ना। जब आप लाइट टर्न ऑफ करते हैं क्या करते हैं हम? कम प्रयोग करते हैं। आई टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन आई लीव द रूम, सो यू रेड्यूस द यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग आप कम करते हैं। अगला यहाँ पे देखिए, आई टेक शॉर्टर शवर्स, यानी कि स्नान करते वक्त कम पानी का उपयोग करते हैं और जल्दी से पानी का उपयोग करते हैं। वेरी गुड किरतपुर स्कूल, ये भी रेड्यूस ही होता है, ये भी रेड्यूस ही होता है। अगला यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या है? अगला यहाँ पे, आई टर्न ऑफ द वाटर व्हेन आई ब्रश माई टीथ, जब मैं मेरा दांत साफ करता हूँ या करती हूँ, मैं पानी जब ब्रश करता हूँ तो मैं पानी को बंद कर देता हूँ, नलके का पानी। तो यहाँ पे यस पिंडरा के बच्चों वेरी गुड, यहाँ पे हम रिड्यूस करते हैं। वेरी गुड। अभी आई रीफिल माई वाटर बॉटल, मैं मेरा पानी का जो बॉटल है, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे, तो मेरा जो पानी का बॉटल है उसको फेंकने के बजाय मैं उसमें पानी भर के उसका उपयोग करता हूँ। तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, कि रिसाइकल हो रहा है, कि रीयूज हो रहा है? रीयूज का मतलब है पुनः उपयोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वापस वो जो बॉटल है उसको वापस वो क्या कर रहा है? उसका उपयोग कर रहा है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे? री
यूज में आता है, ठीक है। आई राइट ऑन द बैक ऑफ माई पेपर इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ न्यू वन। तो एक शीट है, उसमें वेरी गुड करधाना स्कूल, ये भी रीयूज है, उसके पीछे लिख रहे हैं। आई पुट कार्डबोर्ड बॉक्सेस इन द रिसाइकलिंग कंटेनर इंस्टेड ऑफ द गार्बेज। यानी कि जो कार्डबोर्ड के बॉक्स है उसको मैं रिसाइकलिंग कंटेनर में डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे शब्द ही आपका देखिए रिसाइकल। रिसाइकल यानी कि पुनरावृत्ति करना, उस कार्डबोर्ड बॉक्स को वापस दे के वो रिसाइकल कर सकते हैं। आई पुट प्लास्टिक इन द रिसाइकलिंग कंटेनर इंस्टेड ऑफ द गार्बेज। गार्बेज में क्यों नहीं डालना, क्योंकि प्लास्टिक का वो जब नष्ट होने के लिए बहुत समय लगता है, डिग्रेडेबल होने के लिए बहुत समय, 1000 वर्ष भी लग जाते हैं, 400 वर्ष भी लग जाते हैं, इसलिए हम उसका पुनरावृत्ति करते हैं यानी कि रिसाइकल करते हैं। ओके किड्स, नाउ आई पुट पेपर इन द रिसाइकलिंग कंटेनर इंस्टेड ऑफ गार्बेज। जो हम आपका नोटबुक है, 4th स्टैंडर्ड का नोटबुक है, 5th स्टैंडर्ड का नोटबुक है, आप उसको रिसाइकल करते हैं। आई डोनेट माई ओल्ड क्लोथ्स फॉर अदर्स टू यूज देम। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है कि रीयूज हो रहा है, रीयूज हो रहा है, किसी और को दिया जा रहा है ताकि वो उपयोग कर सकते हैं। आई वॉक टू स्कूल इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग। आप गाड़ी लेके थोड़े ही दूर ही जाने के बदले आप चल के जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, पेट्रोल और डीजल जैसे जो ये है वाहन में आप उपयोग करते हैं, फ्यूल उपयोग करते हैं, उसका आप कम उपयोग कर रहे हैं। तो आप कम उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, रिड्यूस कर रहे हैं उसका मतलब। और फिर आई पुट कैंस इन द रिसाइकलिंग कंटेनर। तो यहाँ पे जो कैंस है हम रिसाइकल कर रहे हैं, वेरी गुड करदाना स्कूल। आई यूज अ लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ पेपर बैग। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, लंच बॉक्स को आप वापस 1 साल तक, वो लंच बॉक्स 2-3 साल तक आप रख सकते हैं। तो एक लंच बॉक्स को आप बार बार उपयोग कर सकते हैं, बार बार उपयोग यानी कि पुनः उपयोग कर सकते हैं, तो ये रीयूज हो गया। तो लेट्स सबमिट द आंसर्स एंड सी। या हम सही है बच्चों, वेरी गुड। तो हमने आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज सीखा है जो हमारे पृथ्वी के लिए बहुत अच्छा है, रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर स्टॉप करके अभी हम हमारे बुक बैक एक्टिविटीज के ओर बढ़ते हैं। बुक बैक एक्टिविटीज में पहला एक्टिविटी है आपका चूज द राइट आंसर। व्हाट इज द फर्स्ट एक्टिविटी दैट यू हैव हियर, यू हैव द एक्टिविटी चूज द राइट आंसर। तो यहाँ पे चूज द राइट आंसर में बच्चों को बोर्ड दिख रहा है बच्चों, यस? अभी आप लोग को सही से आंसर बताना है। यस मैम, सरनाथ स्कूल को दिख रहा है। द गार्बेज शुड बी थ्रोन, कचरे को द गार्बेज शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन हियर एंड देयर इन द क्लासरूम। वेरी गुड करधाना स्कूल, द गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन। कचरे को हम यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, हमारे क्लासरूम में नहीं डालना चाहिए, कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए, इन डस्टबिन। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्बेज इज मेड ऑफ। गार्बेज किससे बना है, गार्बेज किससे बना है, यूजफुल थिंग्स। यूजफुल थिंग्स यानी कि जो उपयोगी चीज है, यूजलेस थिंग्स जो उपयोग नहीं कर सकते हैं, फ्रेश थिंग्स जो अच्छे थिंग्स है उससे बने हैं। क्या है, वेरी गुड, आप लोगों ने वेरी गुड, पिंडरा के बच्चे अच्छी तरह सुन रहे हैं। वेरी गुड सरनाथ, ऑप्शन सही बोला है, यूजलेस थिंग्स, यूजलेस थिंग्स, वेरी गुड, ऑप्शन बी। अभी वी शुड नॉट यूज, हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट यूज पॉलिथीन बिकॉज इट इज अ यूजलेस थिंग। हमें पॉलिथीन का उपयोग, पॉलिथीन का मतलब प्लास्टिक, प्लास्टिक किससे बनता है, पॉलिथीन। लेसन में कौन सा प्लास्टिक देखा था, मिसेस पॉलिथीन देखा था। तो हम प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, शुड नॉट। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए शुड नॉट आ रहा है, यहाँ पे शुड नॉट, शुड यूज मतलब शुड नॉट आ रहा है तो नहीं प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हमें इस, क्योंकि वो एक यूजलेस थिंग है, बेकार चीज है, या वो एक लुक्स वेरी प्रिटी, इसलिए हमें उसका प्रयोग करना, बहुत खूबसूरत दिखती है, बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए नहीं प्रयोग करना चाहिए। कि इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यस वेरी गुड, सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है चैट बॉक्स में। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो अभी हम अगले एक्टिविटी, तो हमने
यहाँ पे देख लिया है, 3 क्वेश्चंस थे। द गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन्स, गार्बेज इज मेड ऑफ यूजलेस थिंग्स, वी शुड नॉट यूज पॉलिथीन बिकॉज इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, अभी हम अगले एक्टिविटी के ओर जाते हैं। तो अभी हम अगले एक्टिविटी की ओर जा रहे हैं, जो है फिल इन द ब्लैंक्स। आपका जो एक्टिविटी है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आई ट्राई टू डैश द टैबलेट विथ वाटर। तो यहाँ पे देखिए, हीप, मोल्डेड, स्वॉलो, रेड, मैन्योर। मैन्योर तो खाद है, आप लोगों को पता है। और फिर आपको क्या पता है बताइए? मोल्डेड का मतलब क्या है? उसको उसका आकार देना, जब एक चीज को कुछ आकार देते हैं उसको मोल्डेड कहते हैं। स्वॉलो का मतलब है निगलना। हीप का मतलब क्या है? हेल्प हमने सुना है। हीप का मतलब क्या है बताइए बच्चों? व्हाट हीप ऑफ थिंग्स, यानी कि एक जैसे डेरा, एक डेरा हो चीजों का। सो ये है ये शब्दों का मतलब। ओके, अभी आई ट्राई टू डैश द टैबलेट विथ वाटर। यहाँ पे आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, डैश द टैबलेट यानी कि दवा को पानी के साथ क्या करते हैं हम? निगलते हैं। कौन सा शब्द निगलने के बारे में बता रहा है? स्वॉलो। आई ट्राई टू swallow the tablet with water. Very good. See, Kardhana school. Very good. Farmers add dash to the soil. जो मिट्टी के साथ क्या ऐड करते हैं बताइए बच्चों? वेरी गुड, मैन्योर। बहुत क्या ऐड करते हैं? मैन्योर ऐड करते हैं, जो खाद होता है मिट्टी। क्यों ऐड करते हैं, कोई बता सकता है? मैन्योर क्यों ऐड किया जाता है बताइए? ताकि पौधे अच्छी तरह आ सके। वेरी गुड डोमेला स्कूल, खाद। वेरी गुड। द उपजाऊ, ओके, वेरी गुड। द पॉटर डैश द क्ले, द पॉटर डैश द क्ले इनटू अ पॉट। पॉटर ने क्या किया? वेरी गुड, कुटुपुर स्कूल, सरनाथ स्कूल, किरापुर स्कूल। द पॉटर मोल्डेड द क्ले, उस क्ले को एक आकार दिया। किसका आकार दिया? इनटू अ पॉट, एक पॉट बना दिया उसका। जो क्ले है मिट्टी जैसे, उसका एक बर्तन बना दिया। ठीक है, फिर लास्ट ऑप्शन हमें ऑलरेडी आंसर पढ़ा, अ डैश ऑफ न्यूज़पेपर इज लाइंग ऑन द टेबल, यानी कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, उसको हीप बोलते हैं। हीप ऑफ न्यूज़पेपर्स आर लाइंग ऑन द टेबल। तो देखते हैं, वेरी गुड, हमने सही से आंसर कर लिया है बच्चों यहाँ पे। तो आप लोगों को वापस आंसर्स दिखा देती हूँ, ताकि जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो सही से लिख पाए। बच्चों, स्क्रीन मेरा स्टक है, 1 मिनट हम देखते हैं। ओके, तो 1 मिनट बच्चों। नेक्स्ट, अभी आपका अगला जो एक्टिविटी है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स गार्बेज टू डीकम्पोज। हाउ लॉन्ग डस इट टेक गार्बेज टू डीकम्पोज, आपका अगला ये है। तो आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना बच्चों? आपको स्क्रीन विजिबल है ना? यस, ओके। नमन प्रजापति, उजाला प्रजापति, मुस्कान गोद, शिवम राजभर, साक्षी प्रजापति। वेरी गुड, ओ यू हैव डन अ वेरी नाइस थिंग, वेरी गुड। 1 मिनट, एक चार्ट में आप लोगों ने कर रखा है, सबको ये दिखाते हैं। चलिए, क्या आपको फोटो दिख रहा है बच्चों को? यहाँ पे आप लोगों को फोटो दिख रहा है बच्चों का? यहाँ पे अच्छी तरह नेम नमन प्रजापति और सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से कर रखा है। सब लोगों को चित्र दिखा है ना बच्चों? यस, वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू द एक्टिविटी। ओके, चलिए एक्टिविटी के ओर जाते हैं बच्चों।
तो यहाँ पे आप लोगों के आपके नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में आप लोगों को कुछ चीजें दिए गए हैं और वो कितने साल में वो डिग्रेड होते हैं, यानी कि मिट्टी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अभी जो आपका पहला जो ग्लास बॉटल्स है, आपको पता है कितने साल लग जाते हैं एक ग्लास बॉटल को मिट्टी के साथ मिलने के लिए? आप किसी को पता है कितना लगता है, समय कितना लगता है ग्लास बॉटल को? इट टेक्स 1 मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन ईयर्स लेता है हमारे ग्लास बॉटल को मिट्टी में मिलने के लिए। हमारे ग्लास बॉटल को 1 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। चले, कोई बता सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो फल है और वेजिटेबल्स है, वो मिलने के लिए, मिट्टी में मिलने के लिए कितना समय लगता है, पता है आपको किसी को? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को 5 दिन से 1 महीने लगते हैं, 5 days to 1 month। कितने? 5 days to 1 month ही लगते हैं हमारे। फोटो नहीं दिखा, मैं वापस दिखा लेती हूँ, अभी आप ये एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 5 days to 1 month लग जाता है लगभग उसको मिट्टी में ये करने के लिए, अभी मिलने के लिए। प्लास्टिक बैग्स को कितना लगता होगा, आप बोल सकते हैं? प्लास्टिक बैग्स को प्लास्टिक बैग्स को वेरी गुड, प्लास्टिक बैग्स को 1000 वर्ष लग जाते हैं। कितने? 1000 वर्ष लग जाते हैं मिट्टी में मिलने के लिए। कितना लग जाता? 1000 वर्ष लग जाते हैं बच्चों। तो आप ऐसे ही प्लास्टिक बैग, हर बार दुकान जा रहे हैं नया प्लास्टिक बैग लेके, नए बार, तो आप एक, आपके साथ एक कपड़े का बैग लेके आप जा सकते हैं, तो सब्जी सब उसमें डाल सकते हैं। तो सोचिए, 1000 वर्ष हम अ, जो मनुष्य है, हम कितने वर्ष के लिए रहते हैं? 60 to 70 ईयर्स ही हम जिंदा रहते हैं। मैक्सिमम 100 साल तक हम जिंदा रह सकते हैं। पर ये देखियो, 10 बार हमसे भी ज्यादा इसका लाइफ है। तो 1000 वर्ष लग जाते हैं इसको। फिर अगला चीज, एल्यूमिनियम कैंस। एल्यूमिनियम कैंस को कितना लगता है पता है बच्चों? एल्यूमिनियम कैंस को 200 वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष? 200 वर्ष लग जाते हैं, 200 ईयर्स। यस कुटुपुर स्कूल, हम लोग सिर्फ 70 ईयर्स या 100 साल तक जी सकते हैं, परंतु प्लास्टिक बैग एक 1000 साल तक रह सकता है, और एक एल्यूमिनियम कैन 200 साल, हमसे 2 गुना ज्यादा उसकी जिंदगी है मिट्टी में मिलने के। तो अभी डिस्पोजेबल डायपर, जो हम डायपर पहनाते हैं बच्चों को, आप लगभग सोचिए एक ये आदमी 60 साल तक या 70 साल तक जीवित रह सकता है। एक उसका, जिसने जो बचपन में डायपर, एक डायपर उपयोग किया होगा, प्रयोग किया हो, तो कितने साल लगेगा पता है बच्चों वो मिट्टी में मिलने के लिए, पता है? 450 to 550 ईयर्स लग जाते हैं। कितने? 450 से 550 सा वर्ष लग जाते हैं इसको घुलने के लिए। पेपर जो हम लिख लेते हैं, चित्र बनाते हैं, वो कितने वर्ष लगते हैं या महीने लगते हैं, आपको पता है? पेपर को 6 महीने लगते हैं। तो 6 महीने भी थोड़ा ज्यादा वक्त है, तो एक पेपर को 6 महीने लग जाता है। तो आप पेपर को भी जब आपको प्रयोग करना चाहिए तब आप प्रयोग कीजिएगा, ठीक है? और आप उसका वेस्ट नहीं कीजिए, रिड्यूस एंड रीयूज। फिर लेदर का कितना लेदर का बेल्ट मिलता है, लेदर का बैग मिलता है, वो कितना लगता है पता है बच्चों? 50 साल लगता है, 50 ईयर्स। इट टेक्स 50 ईयर्स फॉर लेदर टू डिकम्पोज इन द सॉइल। नेक्स्ट, अगला, प्लास्टिक बॉटल को कितना लगता है? जो हम जाते हैं कहीं, तो हम बोलते हैं एक प्लास्टिक बॉटल ले लेते हैं, वहां से खरीद लेते हैं, कितना होता है? प्लास्टिक बॉटल का तो एक पानी खरीदने गए तो 20 रुपए होता है, कभी कभी 25 रुपीज होता है, कोई कोई 18 रुपए होता है, वो उतना ही होता है। पर एक बॉटल को मिट्टी में मिलने के लिए कितने वर्ष लगता है पता है? 450 ईयर्स लग जाता है। कितना? 450 ईयर्स लग जाता है, ठीक है? और अगला, बैटरी को कितने वर्ष लग जाते हैं? बैटरी को 100 वर्ष। और सैनिटरी पैड को 25 ईयर्स लग जाते हैं। सैनिटरी पैड क्या होता है बच्चों? जब औरतों को महीना होता है, एवरी मंथ उनको पीरियड्स करके होता है, पीरियड्स में उनको क्या, कपड़ा नहीं रखने से, गंदा कपड़ा रहने से उनको इन्फेक्शन होता है, इसलिए सैनिटरी पैड का प्रयोग होता है। और ये सैनिटरी पैड में क्या होता है? जो औरत के यूट्रस से, कोख से
खून निकलता है महीने ही महीने में, वो सैनिटरी पैड पहनते हैं। तो एक दिन में 3 पैड हमें बदलना चाहिए। तो ऐसे जो सैनिटरी पैड है, तो एक सैनिटरी पैड को कितना वर्ष लगता है? 25 years लग जाता है लगभग। ओके, तो आंसर सबमिट करते हैं। आप लोगों ने अपने नोटबुक में लिख लिया, क्योंकि आपका ये एक बुक बैक एक्टिविटी है ये। यस, ओके। नेक्स्ट, तो आप लोगों को दिख रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे वो बच्चों का चार्ट जो बना रखा है, मैं वापस आप लोगों को दिखाती हूँ स्क्रीन शेयर करके। तो एक बार आप देखिए, बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से चित्र बना रखा है। तो यहाँ पे अभी दिख रहा है नमन प्रजापति, मुस्कान गोंद। वेरी गुड बच्चों। इसी प्रकार से आपके देखिए गाय ने क्या किया, प्लास्टिक को यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या क्या चित्र बना रखा है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से लड़की और डस्टबिन मिस्टर गार्बेज के बीच में कॉन्वर्सेशन। सी हियर व्हाट दे हैव मेड हियर। जब हम पील्स को, यहाँ पे पील्स लिखा है, वेरी गुड, उसको हम एक गड्ढे में या एक सॉइल के डिब्बे में हम डालें तो उसमें से क्या आता है? मैन्योर आता है। वी गेट मैन्योर। एंड व्हाट इज दिस? अ काऊ। प्लास्टिक बैग जब काऊ खाता है क्या होता है? पेट में फंस जाता है। तो उस वजह से क्या हो सकता है बच्चों को? जो एनिमल्स हो या कोई भी जीव जंतु हो, अगर उन्होंने प्लास्टिक निगल लिया तो क्या हो जाता है? वो फंस जाता है पेट में। इस वजह से उनको सांस नहीं मिलती या पेट में ब्लॉक हो जाता है, तो इन्फेक्शन होके मर जाते हैं या कभी कभी सांस ना मिलके मर जाते हैं। और यहाँ पे क्या बनाया है? पॉलीथीन बैग को बनाया है, और पॉलीथीन बैग पे एक रेड कलर लाइन बनाया, तो इसका मतलब उसका उपयोग हमें रिड्यूस करना है। जहाँ पे बहुत ज़रूरत है वहाँ पे सिर्फ हमें बहुत यूज़ करना चाहिए। तो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने बचा बनाया बच्चों, वेरी गुड। तो सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह काम किया है इस पर। तो वेरी गुड बच्चों। तो अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आपका जो लास्ट एक्टिविटी है, और एक एक्टिविटी आपके बुक में है, वो है जेंडर करके एक एक्टिविटी है बच्चों। तो यहाँ पे आप जेंडर का एक एक्टिविटी देखेंगे। आंसर कीजिए मेरे साथ। ओके, तो लेट्स गो हेड एंड डू दिस एक्टिविटी। जेंडर का मतलब क्या है? आप लोगों को जेंडर के बारे में क्या पता है? बताइए चैट बॉक्स में। बताइए क्या होता है? जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यानी कि आदमी हो या औरत हो, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो, लिंग। वेरी गुड किरतपुर स्कूल। जो लिंग है उसको कहते हैं जेंडर। दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर करके दो लिंग होते हैं। जो हम स्त्रीलिंग कहते हैं उसको फेमिनिन कहते हैं, और जो ये होता है मैस्कुलिन होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो फिर जो मैं इसके बारे में एंड में आपको बताती हूँ। अभी आप, टाइगर क्या है? एक पुल्लिंग है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है। और उसका फेमिनिन जेंडर क्या है? स्त्रीलिंग क्या है टाइगर का? जब हम लिंग बदलते हैं तो क्या आता है? टाइगरेस। क्या है? टाइगरेस है हमारा लिंग। TIGRESS, टाइगरेस। तो बच्चों आप टाइगर और टाइगरस के बीच का स्पेलिंग में देखिए, TIGER। किरत यहाँ पे वेरी गुड स्पेलिंग कही सही से लिखा है टाइगरस का, TIGRESS, टाइगरेस। ओके, ओके, वेरी गुड। और एक चित्र, प्यारा चित्र आया है पीला कोटी आदमपुर से, एक पॉलिथीन बैग को बना है। वेरी गुड बच्चों। अभी नेफ्यू, नेफ्यू का, नेफ्यू मतलब क्या होता है? जो आपके जो आंटी है उनका, आपके बहन का बेटा, वो होता है नेफ्यू। तो नेफ्यू जो है एक लड़का है, मैस्कुलिन है। और स्त्रीलिंग के लिए क्या बोलते हैं? नीस। क्या कहते हैं? नीस। सो नेफ्यू के लिए हम क्या कहते हैं? नीस कहते हैं। क्या कहते हैं? नीस। वेरी गुड किरतपुर स्कूल, गजपुर स्कूल। अभी बताइए पीकॉक, आपको पता है जो पीकॉक जो इतना प्यार से, इतना रंगीन है, जो इसमें इतने सारे रंग है, जो कृष्ण भगवान के सर पे उसका पंख है, वो पीकॉक जो है वो एक्चुअली एक मैस्कुलिन है, वो पुल्लिंग है, एक मैस्कुलिन जेंडर है। और पीहन जो औरत है, जो पीहन जो स्त्रीलिंग है, वो उसमें इतने रंग नहीं होते हैं, पीहन।
आप ज्यादातर जानवरों में देखेंगे जो मैस्कुलिन जेंडर के हैं उनमें रंग अनेक होते हैं। ठीक है। अभी हॉर्स, हॉर्स क्या है, मैस्कुलिन है। और उसका क्या है, वेरी गुड किरतपुर स्कूल, मेयर। हॉर्स का जो स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर है, वो क्या है, मेयर। और यहाँ पे क्या है, प्रिंस। प्रिंस का feminine gender क्या है, prince is a masculine gender, princess is a feminine gender. So kids, I will write the spelling and show you to you. Masculine, so prince here is masculine gender. Okay. और यहाँ पे ये जो प्रिंसेस है वो फेमिनिन जेंडर है। ओके, इट्स फेमिनिन जेंडर। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग सही से लिख लीजिए आपके मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर आप लोगों के नोटबुक में। तो अभी आगे बढ़ के सही आंसर क्लिक करते हैं, प्रिंसेस के, प्रिंस का प्रिंसेस। ओके। तो बच्चों आज का क्लास यहाँ पे ही समाप्त करेंगे, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तो हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर के बारे में देखा। इस भाग में पूरे मैस्कुलिन जेंडर है और इस भाग में पूरे फेमिनिन जेंडर है। अगले क्लास में WH क्वेश्चंस और MCQ करेंगे। तो आज का क्लास बच्चों यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।